नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए निराला सिंह है और मैं आपको ये जो दो अक्षर देख रहे हैं आप सीए, इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए को लेके कंफ्यूज रहते हैं। दो चीज़ों को लेके कंफ्यूजन रहता है, एक सीए का वर्क और एक सीए की पढ़ाई। ठीक है, सीए क्या काम करता है, सीए का काम और सीए की पढ़ाई कैसे होता है, तो मैं आपका आज ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। मैं बता दूँ कि आप सभी को पता है कि टैक्स एक चीज़ होता है जो सरकार कलेक्ट करती है लोगों से टैक्स लेते हैं। कौन लेता है? सरकार जो है वो लोगों से ही बनता है और इस टैक्स का क्या यूज है, तो लोगों के लिए ही इस टैक्स का यूज होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक सीए क्या करता है? सीए का काम है इस टैक्स का कैलकुलेशन करना, किस आदमी को कितना टैक्स लगेगा ये कौन बताएगा? ये सीए बताएगा, क्योंकि सीए जो टैक्स का जो एक्ट होता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, इस एक्ट को पढ़ते हैं सीए, इसलिए उनको टैक्स के बारे में पता होता है और किस लोगों को कितना टैक्स देना होता है वो आराम से सीए बता देते हैं। तो इसलिए सीए को जो है टैक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है टैक्स। तो अब जान लीजिए कि सीए की पढ़ाई में आपको टैक्स के बारे में पढ़ना है, तभी आप किसी आदमी का टैक्स का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं कि सरकार ये टैक्स करती क्या है। टैक्स का जो है बहुत सारा यूज़ है। टैक्स से हमारा रोड बनता है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, ठीक है, डिफेंस पे खर्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे खर्च हो रहे हैं। तो अब जो ये रोड और हॉस्पिटल और स्कूल जो बन रहे हैं सरकार के टैक्स से, तो ये जो टैक्स का पैसा रोड बनने के लिए गया और वो रोड सही से बना कि नहीं बना, उसमें जितना पैसा खर्च होना था वो हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका एक जांच होना चाहिए। ठीक है, कि भाई 1 करोड़ रुपये के लिए हमने रोड टेंडर निकाला था 1 करोड़ का रोड बनाने के लिए, और वो 1 करोड़ का रोड बना या नहीं बना उसका जांच होगा, और वो जांच कौन करेगा? सीए करेगा। तो सीए एक जांच भी करेगा और टैक्स का कैलकुलेशन करेगा। तो ये जो जांच होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट। तो सीए की जो दूसरी पढ़ाई है वो है ऑडिट। आपको ऑडिट पढ़ना है कि कैसे किसी चीज का जांच होता है। जांच मतलब फाइनेंशियल टर्म में कि कितना पैसा उसमें दिया गया और कितना पैसा खर्च हुआ, उसको जो चेकिंग करता है वो कोई सीए आके ही चेक करता है। तो उसमें आपको ऑडिट पढ़ना है। अब तीसरा क्या है कि जो रोड बना रहा है, सपोज कीजिए कोई ठेकेदार है, ठीक है, अब ये ठेकेदार रोड बनाने का काम कर रहा है, तो ये क्या है कि अपना एक बुक्स बनाएगा जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, जिसमें कि ये बताएगा कि भाई हमने हमारा जो है सरकार से हमने 1 करोड़ रुपया लिया और हम इसको किसमें, सीमेंट में, समझ लीजिए अलकतरा में, इस तरह से लेबर में मैंने इतना रुपया खर्च किया। ठीक है, 60 लाख इसमें खर्च किया, 20 लाख इसमें खर्च किया, 10 लाख इसमें खर्च किया, ये हो गया ना 1 करोड़, और 10 लाख का मान लीजिए उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये जो अकाउंटिंग है, इसको अकाउंटिंग करना है, ठेकेदार को तो समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करना है, सरकार के सामने वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएगा कि भैया आपने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया और इस 1 करोड़ का ये हिसाब है। तो ये जो हिसाब है
इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो एक नया सब्जेक्ट यहाँ बन के आ रहा है अकाउंटिंग। जो हिसाब है, 1 करोड़ का जो हिसाब इन्होंने दिखा दिया उसके लिए हमको अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए जैसे क्या होता है कि समझ लीजिए कि 2-3 ठेकेदार 4 ठेकेदार मिलके एक काम को कर रहे हैं, XYZ 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, और सपोज कीजिए 500 करोड़ का टेंडर है और रोड बनाना है। ठीक है, रोड बनने के बाद जो है जो भी प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में क्या करेगा, XYZ इसको शेयर करेगा। अब शेयर करेगा तो ये जो प्रॉफिट हुआ, अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि इस तीनों में कोई डिस्प्यूट आ गया, वो बोलेगा नहीं मैं इतना पैसा लूंगा, वो बोलेगा नहीं मेरा ये लगा, वो बोलेगा मेरा इतना लग गया, वो बोलेगा मेरा इतना लग गया, तो उसके बाद यहाँ पे GST का भी आता है बात, इनकम टैक्स का भी बात आता है। ठीक है, तो इस दोनों में हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट भी हो, आपस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, और सरकार के साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है, बोलेगा कि नहीं भाई मेरा इनकम टैक्स 10 रुपया ही है। ठीक है, ये बोलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा मेरा 10 रुपये का टैक्स बनता है, ये इधर बोलेगा कि नहीं मेरा 8 रुपये का ही टैक्स बनता है। तो 2 रुपये का जो डिफरेंस है, इस 2 रुपये के लिए जो है ये लोग प्रोसेस में जाएगा कि ये कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग लॉ पढ़ते हैं। जब ये बात कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट बोलेगा कि भाई लॉ क्या बोलता है। लॉ अगर बोलता है कि नहीं 10 रुपया का टैक्स लगेगा तो 10 रुपया माना जाएगा। अगर लॉ के हिसाब से ये 8 रुपये का टैक्स बनता है तो 8 रुपया माना जाएगा। और अगर ये जैसे पार्टनर है, पार्टनर में भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट है, उस एक्ट को देखा जाएगा कि उस एक्ट में नियम क्या कहता है, तो उसके हिसाब से पार्टनर के बीच का डिस्प्यूट क्लियर होगा। तो यहां से एक सब्जेक्ट निकल के आता है लॉ, बिजनेस लॉ। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको निकल के आ रहे हैं। टैक्स समझ गए कि टैक्स, किसी का टैक्स निकालना है तो उसके लिए आपको टैक्स पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, टैक्स के पैसे का सही यूज हुआ या नहीं हुआ उसके लिए ऑडिट पढ़ना है। और कैलकुलेशन, टैक्स का कैलकुलेशन हो या प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हो तो उसके लिए हमको अकाउंटिंग पढ़ना है। और कोई तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको, डिस्प्यूट को दूर करने के लिए लॉ पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ये 500 करोड़ का जो टेंडर था, इस टेंडर में अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, L&T है, ठीक है, और अदानी है। अब ये तीनों को सपोज करिए कि 500 करोड़ का टेंडर मिला। अब किसी का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 25 करोड़, रिलायंस ने 25 करोड़ कमाया, L&T ने 30 करोड़ कमाया और अदानी ने 50 करोड़ रुपया कमाया। अब आपके मन में आएगा ये कि 500 करोड़ में कोई 25 करोड़ कमा रहा है, कोई 30 करोड़ कमा रहा है, कोई 50 करोड़ कमा रहा है, तो इतना डिफरेंस क्यों है? जबकि काम एक ही है, रोड बनाना है। ठीक है, एक रोड बनाना है मुंबई में, एक रोड बनाना है दिल्ली में, और एक रोड बनाना है गुजरात में, और 500 करोड़ का रोड बनाना है। लेकिन जब बनने के बाद पता चल रहा है कि रिलायंस को 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, L&T को 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और अदानी को 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो क्यों अंतर क्यों है? तो अंतर इसका कारण 2 चीजों से काम आ रहा है कि यहाँ पे जो फंड है, ये जो 500 करोड़ का फंड है, इसका जो इस्तेमाल किया होगा, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया होगा, और तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। ये कहीं ना कहीं ये जो 50 करोड़ अदानी ने कमाया है, कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज किया होगा। ठीक है, इसके कारण से क्या हुआ कि इसका कॉस्टिंग कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। इसका थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, और इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो गया जिसके कारण से प्रॉफिट कम हो गया। तो कॉस्ट को आप जितना कम रखोगे ना, आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो कॉस्ट को कैसे कम रखना है उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
कि हम अपने खर्चे को कम कैसे रखें जिससे कि हमारा बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो, लॉस कम हो। कॉस्ट कम होने से ही तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट ज़्यादा रखोगे तो लॉस हो जाएगा। और 6 और नंबर 6। और अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक तो कॉस्ट कम करके आप जो है प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, या नहीं तो दूसरा क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही से करते हो, सपोज करो 500 करोड़ का मुझे पैसा तो मिल गया और अभी हमें जरूरत नहीं है, मौसम बरसात का मौसम आ गया, तो सावन भादो 2 महीना बरसात के कारण से हमारा काम रुका रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस 500 करोड़ को 2 महीने के लिए एफडी में डाल देंगे। तो 2 महीने के लिए अगर एफडी में हम डाल दिए और अगर हमको 1% भी हमारा महीने का मिला तो 2% मिल गया, तो 2% मतलब 10 करोड़ का फायदा हो गया। काम बंद है, लेकिन तो अगर आप नॉर्मल अपने अकाउंट में एफडी के पैसे को नॉर्मल करेंट अकाउंट में अगर आप इस 500 को रखते हैं तो वहां पे 0% ब्याज है, कोई ब्याज नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को एफडी कर देंगे, फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, तो मुझे 10 करोड़ का फायदा होगा। तो ये बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो छठा हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो बस यही चीज है, ये 6 चीज ही आपको पढ़ना है सीए में। अगर सीए का देखा जाए तो ये 6 चीज कहीं ना कहीं देखिए, सिर्फ ये सारा चीज जो है बिजनेस से ही रिलेटेड है। तो आपको ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, ये देखिए सीए के काम से निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सीए को बोला भैया मेरा टैक्स कैलकुलेशन कर दो, फिर उसने बोला सीए को कि भाई मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट बना दो, फिर उसने ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर उसने सीए को बोला कि अरे भाई कोई एक डिस्प्यूट हो गया है, नोटिस आ गया है जीएसटी का, इनकम टैक्स का, एक काम करो मेरा जो है नोटिस क्लियर करा दो। तो वहां पे लॉ पढ़ना पड़ गया। तो सीए को लॉ के बारे में पता होता है तो वो आराम से लॉ का काम कर देगा। फिर ये यहाँ पे जो है बोला कि भाई एक काम करो, मेरा जो है कॉस्ट मैनेज कर दो कि मेरा ज्यादा खर्चा ना हो, इस रोड बनाने में रोड बढ़िया बन जाए और कॉस्ट भी कम हो जाए। इसके लिए वो सीए के पास आया, सीए ने उसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके दिखा दिया, तो वहां पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पढ़ना पड़ रहा है। और छठा में क्या है कि उसने सीए को बोला भाई 2 महीना हमारा काम नहीं होगा, मेरे पास 500 करोड़ रुपया है, बताओ क्या करें। हर आदमी के पास पैसे हैं, वो सीए से सलाह लेता है कि भाई मेरे पास पैसे, मैं क्या करूं। तो वो बोलेगा, तो वहां पे बोलेगा कि आप ठीक है, इसको एक काम कीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, वहां से जो पैसा आएगा फिर बाद में आप उसको जब आपका काम करने का टाइम आ जाएगा पैसे वहां से निकाल लीजिए। तो ये 6 चीज ही आपको सीए में पढ़ना है। तो आशा करते हैं आपको आज समझ में आ गया। सीए का देखिए, यही काम भी सीए का यही है, सारा काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। ये खूबसूरती है सीए कोर्स की कि आप जो चीज पढ़ेंगे वही काम करेंगे, वही सीखना भी होता है इसमें। इसलिए 2 साल का जो आर्टिकलशिप होता है उसमें, इसमें आर्टिकलशिप में जो है पूरा ये सिखाया जाता है कि कैसे इस सबको काम को करना होता है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि सीए का क्या काम है और सीए की पढ़ाई में पढ़ना क्या है। क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर की पढ़ाई में अगर आपको बच्चों से भी पूछिएगा भाई डॉक्टर की पढ़ाई में पढ़ना क्या है, तो बोल देगा कि बॉडी के बारे में पढ़ना होता है, शरीर के बारे में। क्योंकि डॉक्टर में अगर आपको तबीयत खराब हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बीमारी को ठीक कैसे करना है वो डॉक्टर की पढ़ाई में है। इंजीनियर की पढ़ाई में लोग समझ